हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज के रिएक्शन वीडियो में पता चलेगा कि बहुत सारी साजिशें जो चल रही हैं वाईटी पर, तो कंट्रोवर्सी फिर से होने वाली है। और इस बार जब कंट्रोवर्सी होगी ना तो और भी गंदी तरह से होंगी और भी भद्दे रूप से होंगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आजकल ये हो गया है ना कि एक दो सप्ताह से ऐसा हो गया ना कि वाईटी पर ना, अगर आप राज फैमिली के तरफ थोड़ी सी भी वीडियो बना देते हो, उनकी तरफ की कुछ उनकी अच्छी बातें अगर कह देते हो ना, तो जगत दीदी पैनल पे आके ना आपको तरह तरह के कमेंट करती हैं। और अगर जगत दीदी की तरफ थोड़ा सा कुछ अगर उनकी अच्छी चीज़ें हैं और उस पर आप बातें कह देते हो ना, तो राज फैमिली वाले आकर उस पर आपको, रिएक्शन वालों को कमेंट करते हैं कि कितने में बिके हो तुम लोग और कितने पैसे मिले। तो ऐसा चल रहा है वाईटी पर। और जगत भैया की जो बौखलाहट है वो किसी से भी वाईटी पर छुपी नहीं है, और इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीज़न है, कारण है। जो अभी जगत भैया का जो बहुत ज़्यादा व्यू कम हो जाते हैं ना, तो वो आकर एक नई कुछ ना कुछ आकर वाईटी पर थोड़ा सा ना कुछ हिंट्स दे देते हैं, और जिससे जो है ना कि फिर से थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं ना वो दिखने लगती है और फिर उस पर ढेर सारी बातें होने लगती हैं। तो जगत भैया के पास जो भी सबूत हैं, या तो उनकी मोबाइल में हो या उनके लैपटॉप में हो, या जैसे भी करके अगर जो भी सबूत उनके पास है ना, तो वो कभी कभी आकर कुछ ना कुछ कहेंगे या हिंट्स देंगे, जिसकी वजह से फिर से कंट्रोवर्सी होगी। चाहे वो जगत दीदी के खिलाफ हो या नीतू मैना के खिलाफ हो, या और भी वाईटी पे कुछ लोग हैं उनके खिलाफ हो। तो ये है कि कंट्रोवर्सी जो है ना, ये जो पिछले दिनों में हुई ये ख़त्म नहीं हुई है। और इसमें सबसे ज़्यादा हानि कहिए या नुकसान कहिए ऑडियंस का हुआ, क्योंकि सबसे बाकी ये दोनों पक्ष थे। किसी ने वीडियो बनाया तो भी, और किसी ने अगर 2 दिन बाद बनाया तो भी, किसी ने राज फैमिली वालों ने तो रेगुलर वीडियो बनाया और अच्छा किया, बहुत अच्छा पैसा कमाया उस कंट्रोवर्सी के दौरान। लेकिन जगत दीदी की फैमिली थोड़ी इसमें पीछे थी, और अभी जो एक सप्ताह से जगत दीदी की व्यू अच्छे आ रहे हैं, या उनकी जो रेपुटेशन कहें वो अच्छी बन रही है ऑडियंस के पास, तो शायद जो साजिशें चल रही हैं, तो देखिए सच आज और नहीं तो कल कभी ना कभी सामने आएंगी, और फिर से आपका चेहरा दिख जाएगा, और दिखने के बाद ना फिर से आप सबके नफ़रत की पात्र बन जाओगे। तो जो भी ये साजिशें करने की कोशिश हो रही है, इससे जैसे जगत भैया या राज फैमिली की जो कंट्रोवर्सी की गई और जो व्यू गिरा, इससे कहीं ना कहीं जगत दीदी का भी फिर ऐसी ही हालत ना हो जाए कि जो अच्छे व्यू आ रहे हैं और ऑडियंस धीरे धीरे उन्हें अच्छा मान रही है या मानने की कोशिश भी कर रही है,
तो फिर से वो सबकी नज़रों में ना गिर जाए। और क्योंकि अगर साजिश खुलेगी तो चेहरा ज़रूर दिखेगा। और कौन कौन है इस मतलब इसमें, ये कभी ना कभी जो जगत भैया को के पास बौखलाहट जो है, जैसे वो हमेशा बौखलाए रह रहे हैं उनके व्यू कम होने के रीज़न से, तो वो कहीं ना कहीं आकर थोड़ी बहुत जो भी हिंट्स करके जा रहे हैं, कुछ एक आध वीडियो भी कुछ रिएक्शन वालों के पास, जो अच्छे हैं रिएक्शन वाले जिनके अच्छे व्यू आते हैं, उन लोगों के पास पहुंचाई गई है। और कुछ कुछ बातें क्लियर हो रही हैं कि ऐसा है या क्या है, कैसे है। तो इस तरह से ना बातें खुल के सामने कभी ना कभी आएंगी। तो इस बार जो ये जगत भैया के पास भी जो प्रूव्ड है, या तो वो वाईटी पर ला दें, और लाने के बाद ये हो सकता है कि गुनहगार जो हैं वो तो दोनों ही थे, तो फिर भी अगर वो सबूतों को लाते हैं और सब कुछ ऑडियंस देखती है, उसके बाद ये हो सकता है कि कहीं कोई अगर 50% गुनहगार है तो कोई 30% हो सकता है, कोई अगर 30% है तो कोई 10% हो सकता है, मतलब थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। लेकिन कितने भी चाहे सबूत लाए जाए वाईटी पर, या कितनी भी किसी भी चीज़ को प्रूव्ड किया जाए, लेकिन गुनहगार तो दोनों ही रहेंगे। और ये तय है, ये तो पूरी तरह से तय है कि जब दोनों एक साथ थे, दोनों ने ही कर्मकांड एक साथ किया, तो गुनहगार दोनों ही रहेंगे। और ये चीज़ें जो है ना इतनी आसानी से ना वाईटी से साफ भी होने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो जगत दीदी ने दिया ही नहीं। जगत दीदी ने बहुत सारे सवालों को छोड़िए, किसी भी सवाल का जवाब कुछ भी नहीं दिया, बस अपना मुंह बंद किया और अपना वो जो कहते हैं ना कि गुमसुम लगा के बैठ गई, बस वही गुमसुम जो वो लगा कर बैठ गई, वही उन्होंने जवाब दिया है कि मैं चुप हूँ। किसी से कुछ भी नहीं कहा कि मेरी कहाँ गलती है या मेरी यहाँ गलती नहीं है, यहाँ मैं सही हूँ, या कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं। तो खास करके इसी रीजन से ना वाईटी से ये चीज़ें जो कंट्रोवर्सी हुई ना, ये इतनी आसानी से जाएंगी भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑडियंस के दिमाग में ये है कि क्या सच है या क्या सच था। जो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आधे अधूरे में ही पड़े हुए हैं। तो वो होता है ना कि जब तक आपको सवालों का जवाब नहीं मिल जाता है और आधी अधूरी आपको अगर जानकारी रहती है ना, तब तक आपका माइंड सेट नहीं होता है और आप हमेशा ना उसमें फंसे रहते हो और सोचते हो ना कि इसमें क्या था, कि कैसे था, इसके मतलब कि कोई भी यही चाहता है ना कि पूरी सच्चाई मालूम चले। तो इसलिए ये भी वजह है ना कि वाईटी से ये जो पिछले दिनों कंट्रोवर्सी हुई, तो ये ना किसी के माइंड से नहीं जाता है। और नहीं जाता है क्योंकि तरह तरह के सवाल हैं, क्योंकि जगत दीदी ने कभी भी कोई भी किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, कभी कुछ अपने मुंह से उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। तो इस चुप्पी के पीछे भी ना कोई कारण है, कुछ ना कुछ साजिश है। और ऐसा ना हो कि ये साजिश जगत दीदी पर ही भारी पड़े और अभी जैसे ऑडियंस उन्हें थोड़ा अच्छा समझने की या समझ रही है और उनके जो अच्छे खासे व्यू आ रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि फिर से कुछ हो और उसके बाद से ना जैसे जगत भैया या राज फैमिली की व्यू गिर गया है, वैसे उनकी भी हालत हो जाए और उनकी जो वाईटी पर ये इमेज जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये है। और जगत भैया चाहें तो
अगर उनके पास जो भी है तो वो लाकर और अपनी, जब तक वो उन चीज़ों को ना अगर ऑडियंस के पास नहीं लाएंगे ना, तो मुझे लगता है ना कि शायद उनकी बौखलाहट भी ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि जब तक आधी अधूरी बात वो बताते रहेंगे, उन्हें भी कहीं ना कहीं बेचैनी रहेगी कि आप किसी को भी अगर आधी बात बताते हो और कोई पूरी, मतलब पूरी कहानी या आधी कहानी सुनाकर आधी अपने पास रख लेते हो। तो ऐसा ही है कुछ जगत भैया के पास। उनके पास कहीं ना कहीं, चाहे उनके मोबाइल में हो या उनके लैपटॉप में हो या उनके पास किसी और रूप में हो, उनके पास कहीं ना कहीं कुछ सबूतें हैं जिस जिस बेस पे वो ना इस तरह की बातें कहते हैं। और कहीं ना कोई वीडियो भी ये हुआ है जो पूरी तरह से ये नहीं हुआ है, लेकिन कुछ रिएक्शन वालों के पास पहुंचा है। तो कंट्रोवर्सी तो शायद होगी, और कंट्रोवर्सी होगी ना तो बहुत ही गंदी होगी। क्योंकि पिछले बार जो हुआ ना वो ही इतना गंदा था कि उसे आज तक ऑडियंस नहीं भूल पाई। और कहीं ना कहीं जगत दीदी भी इसमें शामिल है, क्योंकि अगर उन्होंने भी अपनी तरफ से चीज़ों को साफ कर दिया होता ना, या जैसे जगत भैया ने जो भी किया, लेकिन आकर अपना ये कबूल कर लिया कि हाँ मुझसे गलती हुई है या ऐसा वैसा, लेकिन जगत दीदी ने कभी अपने मुंह से नहीं बोला कि हाँ मुझसे गलती हुई, या कुछ भी बोला ही नहीं। तो ये कुछ ना बोलना ना सबके दिमाग में, सारे ऑडियंस के दिमाग में कहीं ना कहीं तो है कि कुछ ना कुछ बातें हैं। तो इस बार जो भी जिनके पास भी अगर बातें हैं ना, या जिनके पास भी कोई सबूत है ना, तो वो प्लीज़ इस पे लाएं, वाईटी पे लाएं, और लाकर ना इस कंट्रोवर्सी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। और सारी सबूतों के देखने के बाद ये ज़रूर हो सकता है कि कौन कितना गलत है, शायद ये साबित हो जाए। और जितने भी सारे सवाल जो ये घूम रहे हैं वाईटी पर, ये सब ख़त्म हो जाए। तो यही था मेरा छोटा सा वीडियो। और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।